हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट डिस्कस कर चुके थे। 7 टाइप्स में डिस्कस कर चुका था। उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन मैंने कुछ करवा दिए थे। आज जो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट पर क्वेश्चन करने वाले हैं प्योरली जेई एडवांस। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस का टॉपिक नहीं है। आज जो मैं क्वेश्चन करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के टॉपिक के हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Find the all real values of m for which the function mx square minus 4x plus 3m plus 1 greater than 0। तो सबसे पहले वाले केस फंक्शन दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए। पहले वाला क्वेश्चन कि x बिलोंगिंग टू r सारे रियल वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस फंक्शन को पॉजिटिव होने के लिए, कोई फंक्शन को हमेशा पॉजिटिव होने के लिए उसका लीडिंग कोफिशिएंट को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा और उसके डिस्क्रीमेंट को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। m को पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिस्क्रीमेंट को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो डिस्क्रीमेंट को नेगेटिव कर देता हूं, कितना आएगा 16 माइनस 4acm 3m प्लस 1 को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0 होना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 माइनस ये 3m स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और माइनस m हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको। नेगेटिव मैं इसको कर रहा हूं तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी का साइन जो है घूम जाएगा। 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हमारे पास आ जाएगा। फैक्टराइज कर सकता हूं इसको, तो मैं इसको फैक्टराइज किया। 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से m कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 3m प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से भी आ गया 3m प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया m माइनस 1 और ये आ गया 3m प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो इसको हम लोगों ने क्या मिल गया हम लोगों को, एक तो हमारे पास आएगा -4/3 और एक आएगा 1 प्लस माइनस प्लस। अब दूसरा मुझे इस बात का भी ध्यान, ये तो आंसर हमारे पास आ गया -∞ से 4/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। बट हम लोगों को m पॉजिटिव रखना था, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। 1 से इन्फिनिटी हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी बात कर लेते हैं कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए सभी पॉजिटिव x के लिए। जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखें तब ये आपको पॉजिटिव दे। समझ गए क्या। सेकंड वाला पार्ट मैं इसका कर रहा हूं। सेकंड वाले केस में जब मैं सबसे पहला केस डिस्कस कर रहा हूं, जब m 0 हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो m जब 0 हो जाएगा तो कितना देगा, -4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप x की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता। समझ गए क्या। अब आगे बात कर लेते हैं x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसका सेकंड केस में डिस्कस करता हूँ। m जब नेगेटिव होगा, m जब कैसा होगा, नेगेटिव होगा। m जब अगर हमारा नेगेटिव हो गया तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। थर्ड केस ही हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें केस 3 मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। केस 3 में मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर m की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब अगर m हमारा पॉजिटिव है तो मैं डिफरेंट केस आपको दिखाता हूं। अगर पहला केस अगर ऐसा बना होगा, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। फंक्शन क्या था, बेसिकली आपके पास फंक्शन था mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3m प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगर आपको लोकेशन ऑफ रूट्स वाला चैप्टर, अगर आपने लोकेशन वाला रूट्स वाला जो टॉपिक है लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। m पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ और फंक्शन मुझे पॉजिटिव चाहिए। अगर मैं x की पॉजिटिव वैल्यू की बात करूँ तो फंक्शन मेरे पास नेगेटिव आया हुआ तो ये केस पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस की मैं बात करूँ, अगर मैंने ऐसा बनाया तो यहां पर भी फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, फंक्शन x पॉजिटिव के लिए फंक्शन नेगेटिव आया हुआ, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। इस वाले पार्ट की बात करूं तो फंक्शन की किस वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव है तो ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए क्या आप। अब आगे इस वाले पार्ट की बात कर लेता हूं। ठीक है जी, ये वाला पार्ट चलेगा क्या, नहीं चलेगा क्योंकि फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है जी।
इस वाले पार्ट की बात करूँ फंक्शन चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा आया? पॉजिटिव आया। समझ गए क्या? या दूसरे वाले पार्ट की बात करूँ, ये वाला पार्ट चलेगा क्या आपके पास? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के लिए, फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या आया? देखो ना, पॉजिटिव आया फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो मुझे कौन कौन सी कंडीशन लगानी है आप देख लीजिए। अच्छा, ये वाला पार्ट चलेगा क्या? बिल्कुल, ये वाला पार्ट बिल्कुल चलेगा, क्योंकि फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। आपको देखना पड़ेगा, आप कंडीशन डिफाइन कर लीजिए कौन कौन सी कंडीशन आपके पास। अगर इसकी मैं बात करूँ तो डिस्क्रीमेंट तो पॉजिटिव आना चाहिए और जीरो आने पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। साथ के साथ माइनस बी बाई टू है जो वर्टेक्स वैल्यू है, जो वर्टेक्स माइनस बी बाई टू है, वर्टेक्स वैल्यू यहाँ पर माइनस बी बाई टू वर्टेक्स वैल्यू वो जीरो से छोटी होनी चाहिए, और जीरो होने पर भी हमारा काम चल जाएगा। समझ गए क्या? जीरो होने पर भी हमारा काम चल जाएगा। ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, ठीक है जी। साथ के साथ फंक्शन की जीरो पर वैल्यू, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन की जीरो पर नेगेटिव वैल्यू आने से गड़बड़ हो रही थी। तो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए, और जीरो भी हो सकती है, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ठीक है जी। इन तीनों का तो आप क्या ले लीजिए? कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट ले लीजिए। साथ के साथ डिस्क्रीमेंट नेगेटिव इस वाले केस के लिए आप लगाएंगे ही, और पूरे इसका और इसका आप क्या निकाल लीजिए? यूनियन निकाल लीजिए। तो अगर आपको ग्राफ समझ में आ गए हैं तो आप, अगर आपने लोकेशन ऑफ रूट बहुत अच्छे से पढ़ा था तो आपको यहाँ भी क्लियर हो गया होगा कंडीशन कौन कौन सी लगानी है। डिस्क्रीमेंट को पॉजिटिव कर दीजिए। एम पॉजिटिव का तो हम लोग ले ही रहे हैं, एम पॉजिटिव वाला केस तो हम लोगों को लेना ही है, वो तो मैं बाद में डिसाइड कर लूँगा। पहले आप इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालिए, इसका क्या निकालिए? डी जीरो। अब मैं कर लेता हूँ सोल्व इसका। सबसे पहले इनक्वालिटी हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं, डिस्क्रीमेंट को पॉजिटिव करते हैं। तो डिस्क्रीमेंट 16 माइनस 4ac, ए हमारे पास m है और c कितना है मेरे पास? 3m प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 हो गया, ये हमारे पास आ गया 3m स्क्वायर आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा? माइनस m आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने माइनस, जस्ट मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ग्रेटर, अभी मैं इसको लेस देन के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। 3m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा, माइनस का 4 नेगेटिव आ जाएगा। अभी मैंने पॉजिटिव वाला पार्ट सोल्व किया था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था? माइनस इन्फिनिटी से 4/3 यूनियन 1। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस 4/3 से 1 वाला पार्ट आ जाएगा। समझ गए क्या? मैंने पहली कंडीशन सोल्व कर दी है। अब आप माइनस फंक्शन की वैल्यू जीरो पर पॉजिटिव कर दीजिए। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव करेंगे तो m कितना आ जाएगा? m की वैल्यू आ जाएगी -1/3 से ग्रेटर देन। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से मैं f ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन लगा रहा हूँ। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यानी 3m प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 आ गया। समझ गए क्या यहाँ से? और तीसरी कंडीशन -b/2 है, इस फंक्शन की -b/2 है, -b 4 हो जाएगा बाई ए क्या अपने पास? 2m। इस फंक्शन की वैल्यू जो है -b/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। एम आपने कैसे बोला था? एम आपने बोला था ये नंबर कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है जी। एम पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है जी। ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। दोस्तों तीसरी कंडीशन डिस्क्रीमेंट नेगेटिव वाली कंडीशन और लगा देते हैं। जब डिस्क्रीमेंट नेगेटिव वाली कंडीशन तो मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दी थी आपके पास। डिस्क्रीमेंट नेगेटिव वाली कंडीशन जब हम लोगों ने निकाली थी तो हमारे पास कितना आ गया था? डिस्क्रीमेंट नेगेटिव वाली कंडीशन से आया था माइनस इन्फिनिटी से -4/3 आया था, यूनियन 1 से इन्फिनिटी आया था। समझ गए क्या? तो पहले तीनों इनक्वालिटी का क्या निकाल लीजिए? कॉमन निकाल लीजिए। बाद में इसके साथ क्या निकाल लीजिए? यूनियन निकाल लीजिए। तो m जो अपने पास आएगा, m आएगा m बिलोंगिंग टू -1/3 से 0 क्लोज, यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी -3 से 0 आएगा, सॉरी, ये आएगा 1 से इन्फिनिटी। अब ये वाला पार्ट तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि m पॉजिटिव के लिए बात कर रहे थे, तो m फाइनली जो आंसर आएगा वो 1 से इन्फिनिटी ही आ जाएगा। समझ गए क्या? नोट कर लीजिए। यस, क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। मेन जो पार्ट है वो है आपका, आपको कंडीशन ड्राइव कैसे करनी है। तो तीनों कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है m इंटू टू की पावर 2x माइनस 4 की पावर 2x प्लस 3m प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m दिया हुआ है।
तो मैंने क्या किया, 2 की पावर x को t एज्यूम कर लिया, 2 की पावर x को क्या एज्यूम कर लिया, t एज्यूम कर लिया। और t कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो मेरे पास जो फंक्शन g ऑफ t का जो फंक्शन बनकर वो आ गया m इंटू टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 3m प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। यस, अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन समझ लिया है तो ये सेम क्वेश्चन बन गया क्या, देख लीजिए एक बार कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसके लिए, टी पॉजिटिव के लिए। एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में और इसमें किसका डिफरेंस है, ओनली टी का ही तो डिफरेंस है, देख लीजिए। समझ गए क्या, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव एक्स। कि एक्स की कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहला वाला ग्राफ देखिए, ये वाला चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि एक्स की एक वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कम से कम एक वैल्यू के लिए। ठीक है जी, अब इसकी मैं बात करूँ, बनेगा क्या केस, नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या नहीं आ रहा है, एक्स की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं आ रहा है। समझ गए क्या। ठीक है जी, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ आएगा क्या, एक्स की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन नेगेटिव हो रहा है क्या, नहीं आएगा। समझ गए क्या। आगे बात कर लेते हैं। आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ गए क्या। तो अपने पास सिर्फ एक ही केस तो ये वाला आया है, एक तो ये वाला केस आ गया। दूसरा केस क्या है अपने पास, दूसरे केस की मैं बात कर लेता हूँ। यस, ये वाला केस आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, ये वाला केस आएगा आपके पास, क्योंकि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये वाला और ये वाला दो केस बनेंगे। तो इस वाला केस का निकाल देता हूँ पहले अलग से। इस वाले केस की कंडीशन तो आ गई ना, फंक्शन के बीच में जीरो, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। और इस वाले केस की कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों रूट किससे बड़े, जीरो से बड़े। तो डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वाला केस हो सकता है। समझ गए, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकंड की मैं बात करूँ तो -b/2 है, जो वर्टेक्स वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और फंक्शन की जीरो पर भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। फंक्शन की जीरो पर भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इन दो तीनों का तो क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। इन तीनों का तो क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा, दोनों का क्या लेना है आपको, यूनियन लेना है। समझ गए क्या, कर लेंगे आप लोग। कंडीशन मैंने निकाल दी है, सोल्व आपको ही करना है। समझ गए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ, 5 पार्ट आपके सामने दिए हुए। मैं जस्ट कंडीशन ड्राइव करूंगा, सोल्व आपको खुद से करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड बाई। फर्स्ट है नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली एक रियल वैल्यू के लिए, एग्जैक्टली दो रियल वैल्यू के लिए। फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस में डिस्कस करने के लिए मैं बोल देता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा टी के इक्वल है। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो मेरे पास जो जी ऑफ टी फंक्शन मेरे पास बनकर आ गया, वो आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इंटू टी आ गया, प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं चाहते हैं। समझ गए क्या, आप इस इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं चाहते हैं। समझ गए क्या। तो अब सारी वैल्यू किस पर डिपेंड करेंगी, टी पर वैल्यू डिपेंड करेंगी। अगर टी की वैल्यू, अब यहां पर मैं बनाता हूं केस डिफरेंट। पहले वाला देखिए, अगर हमारा डिस्क्रीमेंट कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। डिस्क्रीमेंट कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आने से इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू कैसी आएंगी, इमेजनरी रूट आएंगे। टी के अगर इमेजनरी रूट आ रहे हैं तो एक्स के कोई रूट आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। यानी डिस्क्रीमेंट नेगेटिव वाली कंडीशन, एक कंडीशन आ चुकी है। डिस्क्रीमेंट को मुझे क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। समझ गए क्या। दूसरा, अगर इसके बाई चांस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, दोनों टी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, एक्स की वैल्यू कैसी आ जाए, टी की वैल्यू जो है नेगेटिव, दोनों वैल्यू कैसे आ जाए, नेगेटिव आ जाए। दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी तो एक्स किसकी वैल्यू क्या जाएगी, रूट के अंदर नेगेटिव, वो कभी हो नहीं सकता। तो कोई भी रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेगी क्या, नहीं करेगी। यानी अगर दूसरा वाला केस अगर हमारा ये वाला बन गया, दूसरे वाला केस अगर ये बन गया,
तो दोनों के दोनों रूट कैसे आएंगे हमारे पास, नेगेटिव रूट आएंगे। टी की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो दोनों के दोनों रूट नेगेटिव आने की कंडीशन क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। ऐसा होकर भी तो दोनों एक नेगेटिव आंसर देगा, या तो ये वाला केस बन जाए। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। साथ के साथ माइनस बी बाई टू ए जो है वो छोटा हो जाए जीरो से। इन तीनों का तो आपको इंटरसेक्शन लेना है और इसके साथ क्या लेना है, बाद में यूनियन लेना है। तो मैं इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं सोल्व। ठीक है जी, बाकी की कंडीशन मैं ड्राइव कर दूंगा, समझ गए। तो फर्स्ट वाले में डिस्क्रीमेंट नेगेटिव कर देता हूँ सबसे पहले। तो क्या कर लेते हैं, डिस्क्रीमेंट नेगेटिव कर देता हूँ इस इक्वेशन का। फंक्शन जी ऑफ टी फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू के इंटू टी प्लस के स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। सबसे पहले वाली कंडीशन क्या थी, पहले वाले केस की डिस्क्रीमेंट नेगेटिव हो जाए तो वन माइनस टू के का होल स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, ए वन है, सी कितना है के स्क्वेयर माइनस वन, नेगेटिव आ जाए तो ये आ गया वन प्लस फोर के स्क्वेयर माइनस फोर के माइनस ऑफ फोर के स्क्वेयर प्लस फोर, ये नेगेटिव हो जाए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो माइनस फोर के प्लस फाइव नेगेटिव हो जाए तो माइनस ऑफ फोर के क्या हो जाए, माइनस फाइव से बड़ा हो जाए, के की वैल्यू क्या हो जाए, फाइव बाई फोर से बड़ी आ जाए। पहले वाली का पार्ट का हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे वाले के जो तीन केस हैं उन तीनों केस को मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन उसकी है डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव हो जाए, तो डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव करते हैं इसका, यानी वन माइनस टू के का होल स्क्वेयर माइनस फोर ए सी के स्क्वेयर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मैंने लगाया। तो ये वही सेम वन प्लस फोर के स्क्वेयर माइनस फोर के माइनस फोर के स्क्वेयर प्लस फोर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल आउट। वही सेम कंडीशन माइनस फोर के प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस फोर के ग्रेटर देन माइनस फाइव, तो के की वैल्यू लेस देन कितनी आ जाएगी, फाइव बाई फोर आ जाएगी पहली कंडीशन इसमें। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर फंक्शन की जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। जीरो रखा तो ये जीरो, के स्क्वेयर माइनस वन को पॉजिटिव, यानी के प्लस वन के माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया माइनस वन से वन प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आ जाएगा, यूनियन वन से इन्फिनिटी आ जाएगा। तीसरी कंडीशन की मैं बात करूँ, तीसरी कंडीशन माइनस बी यानी टू के माइनस वन बाई टू ए बाई टू क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन वन बाई टू आ जाएगी। समझ गए क्या। अब मैं लेता हूँ तीनों का कॉमन, इन तीनों का पहले क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। तो के की वैल्यू फाइव बाई फोर से छोटी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, इसकी मैं बात करूँ तो ये वन से बड़ा, के की वैल्यू क्या है, वन बाई टू से छोटी, तो वन बाई टू पहले आएगा तो वन बाई टू से छोटी, तो ये वाला पार्ट आ गया। समझ गए क्या। और इस ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, तो ये माइनस वन मान लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और दूसरा वन से क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी। वन कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा, ये वन से इन्फिनिटी ये वाला पार्ट। तो कॉमन पार्ट मेरे पास जो आया, कॉमन पार्ट मेरे पास आ चुका है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन कॉमन आ गया अपने पास। ठीक है जी, तो कॉमन पार्ट मेरे पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास ये तीनों इनक्वालिटी का तो आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। अब मुझे इसके साथ तो क्या लेना है, यूनियन लेना है, तो मैं फाइनल आंसर अपने पास लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन फाइव बाई फोर से इन्फिनिटी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसका और इसका तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, इंटरसेक्शन लिया है, वो मेरे पास यहाँ पर ही आ गया। इसका और इसका मैंने क्या लिया है, यूनियन लिया है। समझ गए क्या, क्लियर है सबको, आगे बात कर लेते हैं। सेकंड क्या बोला था कि एग्जैक्टली एक रियल रूट आना चाहिए, एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, एक रियल रूट आना चाहिए। अब मैं कंडीशन ड्राइव करूंगा, समझ करना आपको अब, ठीक है ना। अगर बाई चांस आपके पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, एक्स स्क्वेयर क्योंकि आपने टी माना, आपको टी की वैल्यू निकालनी, टी की वैल्यू से आपकी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू डिसाइड होंगी। अगर टी की वैल्यू
टी की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी एक ही रूट आएगा। समझ गए क्या आप। दूसरा, अगर एक्स स्क्वेयर की बात करें, टी की बात करें, आपके पास एक वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, एक वैल्यू कितनी आ जाए, 0 वैल्यू आ जाए। दूसरी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव से तो कोई आंसर आएगा नहीं, यहाँ से आ जाएगा। तो दोनों केस में डिस्कस कर लेता हूँ। पहला केस अगर ऐसा हो गया, कितना रूट आ रहा है, एक ही रूट आ रहा है, तो बिल्कुल अपनी ये कंडीशन बिल्कुल सही है। दूसरी में कंडीशन की बात करूं तो दूसरी कंडीशन अगर ऐसा हो गया, कितने रूट आए, एक रूट, ये नेगेटिव वाला है, इससे कुछ आंसर आएगा नहीं, मनाही कर दिया है, इससे एक रूट आपका आ जाएगा। तो दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, तो डिस्क्रीमेंट या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इसके लिए इक्वल टू 0, इसके लिए कंडीशन लग जाए। माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर तो लेस देन आ जाएगी, इसके लिए क्या आ जाएगी, इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। और फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या आ जाए, क्योंकि इस केस में भी फंक्शन की वैल्यू 0 है और इसमें फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या है, 0 है। इन तीनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तीन इनक्वालिटी सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन आप पहले ही सोल्व कर चुके हैं, माइनस पी बाई टू है, लास्ट क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं। फंक्शन की 0 पर ग्रेटर देन सोल्व किया था, वहाँ पे फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 वाला केस सोल्व कर लीजिए। क्लियर हो गया आपको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड केस में डिस्कस कर लेता हूँ। थर्ड केस मेरे पास क्या था कि फंक्शन की वैल्यू हम कितने रूट चाहते हैं, 3 रूट चाहते हैं, 3 रूट चाहते हैं। आप फंक्शन के कितने रूट चाहते हैं भाई, 3 रूट चाहते हैं। समझ गए क्या। अब 3 रूट चाहिए आपको, या तो क्या हो जाए, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी के लिए पहला भी पॉजिटिव आ जाए, दूसरा भी पॉजिटिव आ जाए, बट कैसा है, इक्वल आना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ गया तो 2 आंसर यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, 4 आंसर आ जाएंगे। लेकिन 4 आंसर आपको नहीं चाहिए, आपको कितने आंसर चाहिए, 3 आंसर चाहिए। तो पहला केस तो हम लोगों ने बना दिया कि ये वाला केस बन जाए, पॉजिटिव आना चाहिए, साथ में इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से कितने रूट आ गए आपके पास, 2 रूट आ गए। तीसरा केस कैसे आ जाए, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी की मैं बात करूं, एक मेरे पास पॉजिटिव आ जाए, एक मेरे पास पॉजिटिव आ जाए और एक मेरे पास क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। हाँ, टू रियल रूट की तो बात कर रहे हैं आप लोग, हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है वो कितनी बात कर रहे हैं, 2 रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, 5 पार्ट एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बट 2 रियल रूट की बात कर रहे हैं। तो अगर इक्वल रूट आएंगे तो यहाँ से 2 रूट आ जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव से 2 आंसर फिर आ जाएंगे हमारे पास, यानी ये वाली कंडीशन बन जाए। कौन सी वाली कंडीशन बन जाए, ये वाली कंडीशन बन जाए। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन के 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव से हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू इससे रिजेक्ट हो जाएगी, 2 आंसर इससे आ जाएंगे। तो इस वाली कंडीशन की मैं बात करूँ तो ये तो सफिशिएंट है, फंक्शन की 0 पर वैल्यू नेगेटिव हो जाए। और इस वाले केस में एक तो डी 0 ही होना चाहिए। ठीक है जी, फंक्शन की 0 पर भी वैल्यू, फंक्शन की 0 पर वैल्यू जो पॉजिटिव आनी चाहिए, और माइनस बी बाई टू ए को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इन तीनों का इंटरसेक्शन इसकी के साथ क्या निकालना, आपको यूनियन लेना है। समझ गए क्या। फंक्शन के 2 रियल रूट तभी पॉसिबल हैं, फंक्शन के 2 रियल रूट तभी पॉसिबल हैं, या तो ये पॉजिटिव हो जाए और क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, दूसरा एक पॉजिटिव आ जाए और एक क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। समझ गए क्या। थर्ड केस की मैं बात कर लेता हूँ, थर्ड केस की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तो 3 रियल रूट की बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, 3 रियल रूट की बात कर रहा है। 3 रियल रूट कब पॉसिबल है, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी की बात करें, और टी के क्या क्या पॉसिबल केस आए, एक तो पॉजिटिव आ जाए, लेट्स अज्यूम कितना आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो पॉजिटिव आने से कितने रूट आएंगे, 2 आएंगे। अगर अब दूसरा भी पॉजिटिव हो गया तो 4 रूट आ जाएंगे, ऐसा आप चाहते नहीं। अगर नेगेटिव हुआ तो 2 ही रूट आएंगे, अगर बाई चांस ये 0 आ जाए। समझ गए क्या, एक रूट क्या आ जाए, 0, और एक रूट क्या आ जाए, पॉजिटिव। अब 0 से कितने रूट आएंगे, 1, और पॉजिटिव से कितने रूट आ जाएंगे, 2। तो कंडीशन आपके सामने, डिस्क्रीमेंट को पॉजिटिव, माइनस बी बाई टू ए जो है वो किसके इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल हो, और फंक्शन की 0 पर क्या जाए, 0। तीनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तीनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। क्लियर है कैसे, हमको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाला तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 4 रियल रूट की बात कर रहा है। 4 रियल रूट की कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी की बात कर रहा है, ये भी पॉजिटिव आ जाए और ये भी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है जी, तो यानी कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए। तो 2 आंसर यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, क्योंकि एक्चुअली टी का तो 2 आंसर आएंगे, बट टी के 2 आंसर से एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 4 वैल्यू आ जाएंगी। तो डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव आ जाए, फंक्शन की 0 पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, माइनस बी बाई टू है जो वर्टेक्स वैल्यू वो पॉजिटिव आ जाए। तीनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए।
पांचों पार्ट जिसको समझ में आ गया ये समझ सकते हैं आप, लोकेशन ऑफ रूट आपको समझ में आ गया, वीडियो को स्टॉप करके पांचों पार्ट को आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है कि फंक्शन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक नेगेटिव एक्स के लिए। फंक्शन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक नेगेटिव एक्स के लिए। तो मैं केस बनाना स्टार्ट करता हूं, आप देखिएगा। अगर मेरे पास केस ये वाला केस बना तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एक्स के लिए फंक्शन नेगेटिव होना चाहिए था। ये वाला केस तो है ही नहीं। ये वाला केस बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स के लिए तो फंक्शन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। समझ गए क्या? नेगेटिव एक्स के लिए फंक्शन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल केस सही। और इसमें इस केस के लिए तो एक ही कंडीशन सफिशिएंट है कि फंक्शन की जीरो पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। अब बाकी केस में डिस्कस कर लेता हूं। ये वाला केस बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। फंक्शन की दोनों नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या रहा है? नेगेटिव, तो ये केस भी आएगा। इन दोनों केस की मैं कंबाइंड कंडीशन लिख देता हूँ। डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव अगर चल जाए तो काम चल जाएगा। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाए या जीरो आ जाए, और -b/2 जो वर्टेक्स वैल्यू है वो जीरो से छोटी हो जाए। तीनों का तो इंटरसेक्शन आपको लेना है। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू नेगेटिव हो गई, उसके साथ क्या लेना है? यूनियन लेना है। समझ गए क्या? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहा है। यस, जो आज मैंने डिस्कस किए सारे क्वेश्चन एडवांस के क्वेश्चन थे। अगर आपको लोकेशन ऑफ रूट्स अच्छे से समझ में आ गया तभी आपको ये समझ में आते। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कोटा के डिफरेंट असाइनमेंट से मैं अच्छे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ओके, टेक केयर।